हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप तुम सब लोगों ने 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के वीडियो जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके थोड़ा वो वीडियो से रिवाइज कर लो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाट इज कैपेसिटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम सब लोगों को पता है कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को और इलेक्ट्रिक चार्ज को सेव किया जाता है। बेसिकली कैपेसिटर में दो प्लेट होती है और ये दो प्लेट के अंदर इंसुलेटर प्लेस किया जाता है। तो मैं अभी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ड्राइंग बनाती हूँ। लेट ये कंडक्टिंग प्लेट है जिसमें प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट ये अनदर कंडक्टिंग प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया गया है और ये दो प्लेट के अंदर मीन्स ये पोर्शन पे इंसुलेटर को प्लेस किया जाता है और इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज सेव होती है। अब समझ में आ गई व्हाट इज कैपेसिटर। और मोस्ट कॉमनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बहुत यूज किया जाता है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम अभी निकालेंगे। ये दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट सपोज ये डी है और ये प्लेट का एरिया ए है, तो इसका भी एरिया ए है। लेट इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, लेट इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है और सिग्मा का जो वैल्यू है वो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होती है। नाउ outer the positive plate electric field is equal to 0. Similarly, outer the negative plate electric field is equal to 0. But inside the parallel plate इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू प्लेट कितना होती है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होती है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज के तरफ होती। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इनिशिएटेड फ्रॉम positive charge and ended on negative charge. So what is the electric field due to the plates? E is equal to ये प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ये प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हम अभी निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मल्टीप्लिकेशन विद डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स which is equal to sigma d divided by epsilon 0। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो C is equal to Q डिवाइडेड बाय V। अभी देखो Q का वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो आ जाएगी सिग्मा A। तो Q के जगह प्लेस पुट कर लो सिग्मा A डिवाइडेड बाय व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सिग्मा D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो इस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर लो और इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगी A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। नाउ C का वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D। तो ये फॉर्मूला से क्लियर है कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कैपेसिटर। मतलब अगर एरिया ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, मतलब अगर डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच में ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगी। एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो इस केस में दो प्लेट्स के बीच में एयर है, इसीलिए एप्सिलॉन 0 जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस को यूज किया गया। चलो समझ में आ गई होगी। अभी ये समझ में आ गई है, ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करके कितना होगी वो कैलकुलेट करेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में दो प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर था, बट ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू प्लेट कैपेसिटर के अंदर
एक डाइलेक्ट्रिक अगर प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले डायग्राम कर लेते हैं। लेट ये पॉजिटिव प्लेट है, लेट ये नेगेटिव प्लेट है, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो d है, इसका एरिया a है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E0 प्रोड्यूस करती है, जिसका डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। अभी क्वेश्चन में दिया गया कि अगर दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया तो क्या होगी। तो लेट इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T। तो इसका जो थिकनेस है वो T, तो इसमें लेट E इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक इस स्पेस में प्लेस किया गया तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन क्रिएट होगी। मतलब ये प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज सब प्लस चार्ज के साइड में आ जाएगी, और इधर माइनस चार्ज है तो इस साइड में सब प्लस चार्ज आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। और डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका वैल्यू है EP, और EP का डायरेक्शन E0 से ऑपोजिट होगी। तो नाउ व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे हम C0 ले लेते हैं, तो C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अब इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक E0 है, विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन 0, बिकॉज ये जो सिग्मा होती है इसका वैल्यू Q बाई A है। अभी EP निकाल लेते हैं। EP मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कितनी क्रिएट होती है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अभी पोलराइजेशन डेंसिटी P इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A है। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू E0 minus EP. So now dielectric constant K is equal to E0 divided by the net electric field, that is E0 minus EP. तो यहाँ से E0 माइनस EP का वैल्यू निकालते हैं, विच इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई K। तो अभी यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? E0 डिवाइडेड बाई K बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक कौन सी स्पेस में अवेलेबल है? जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है। मतलब ये पूरा स्पेस से T स्पेस को अगर हटा देंगे तो जितना स्पेस बन जाएगी उस प्लेस में E0 अवेलेबल है। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E डाइलेक्ट्रिक स्पेस में ही अवेलेबल है। क्लियर? अभी तो ये दोनों को यूज करके हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल without dielectric plus potential in presence of dielectric, which is equal to in absence of dielectric electric field is E0, and E0 कौन सा स्पेस में अवेलेबल है? D स्पेस से T स्पेस हटाने के बाद जितना स्पेस बचती है उसमें E0 अवेलेबल है, प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E T स्पेस में ही अवेलेबल है। अभी इसके बाद कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो E0 D माइनस टी। अभी E एंड E0 के बीच में वैल्यू क्या आई थी? E इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई K आई थी। तो यहाँ पुट कर लो E0 डिवाइडेड बाई K इंटू T। अभी E0 को कॉमन ले लेते हैं। E0 D माइनस टी प्लस T बाई K। अगेन E0 का वैल्यू हम पहले निकाले थे, तो कितनी है वो? Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पुट कर लो Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस T प्लस T बाई K। अभी कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q डिवाइडेड बाय V का वैल्यू है Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस T प्लस T बाई K। Q से Q को कैंसिल आउट कर लो और ये रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर क्या बन जाएगी? A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। तो ये कैपेसिटेंस आ गई इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। एक स्पेशल केस है, अगर पूरा स्पेस में डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया, मतलब
D इज इक्वल टू T बन जाएगी। तो इस केस में C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D बाई K विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 K डिवाइडेड बाय T। अभी इसका वैल्यू क्या है, वो C0 लेट इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द कैपेसिटेंस। तो ये बन जाएगी C0 इंटू K। This is also the formula. C means capacitance of parallel plate capacitor with dielectric is equal to dielectric constant multiplication with capacitance of parallel plate capacitor without dielectric, or K is equal to C divided by C0. आई होप तुम सब लोगों को ये दो लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।